মূল্যবান বক্তব্য এখানে শুনবেন। আমি একটা কথা বলবো যে আগামী 16 ফেব্রুয়ারিতে এখানে আমাদের যে 3 জন ক্যান্ডিডেট এখানে আছে উনাদেরকে আমি নিজেও দাঁড়িয়েছি আমাদের যেখানে যার এখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়েছে তাদেরকে এই 16 তারিখ এই আঙ্গুলে খালি বুতাম টিপে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন। আবার শুধু উনাদেরকে না, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আপনারা জয়যুক্ত করবেন পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ রাজ্যের যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। আমরা যার অধীর আগ্রহে, যার অধীর অপেক্ষায় আমরা আছি, যার বক্তব্য, যার আলোচনা শোনার জন্য এবারে আমি আমাদের মঞ্চে ডাকছি আমাদের দেশের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অমিত শাহজিকে ওনার মূল্যবান আলোচনা রাখার জন্য, আমাদেরকে মার্গদর্শন দেওয়ার জন্য। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি বন্দে বন্দে। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, चांदीपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? इतनी सारी माताएं बहनें हैं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, फिर से भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह जी, त्रिपुरा के और समग्र नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी श्रीमान संदीप पात्रा जी, आज मैं जिनको जिताने के लिए चांदीपुर आया हूं, ऐसे हमारे युवा प्रत्याशी टिंकू रॉय जी, टिंकू यहां खड़े रहो, अरे ताली बजाओ टिंकू के लिए सभी लोग, यहां खड़े रह जाओ टिंकू। फटीक रॉय से श्री सुधांशु दास जी, कैलाशहर से मोहम्मद मोबोसार अली जी, मोबोसार जी आगे आइए आप, हमारे मंडल अध्यक्ष श्याम कुमार सिन्हा जी, और आज इस सभा के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर आकर मैं आप सबको नमस्कार करना चाहता हूं। मित्रों, यहां का नाम है उनाकोटी। इसका मतलब है कि 1 लाख में कुछ कम। एक मानते थे कि पूरे क्षेत्र के अंदर 99 1 करोड़ में कुछ कम, तो 99,99,999 मूर्तियां है, इसीलिए एक क्षेत्र को उनाकोटी कहते हैं। और इसलिए सिर्फ त्रिपुरा नहीं, पूरे देश का ये पवित्र स्थान माना जाता है। यहां पर टाटा बालाजी, काली शासन मंदिर, काली बाड़ी मंदिर, चीनामस्त काली बाड़ी मंदिर, यहां पर स्थित सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों,
मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि आप टिंकू को जिता दो, हमारे तीनों प्रत्याशी को जिता दो। मैं और हमारे साथी संबित पात्रा जी आपके अशोक अष्टमी के उत्सव में जरूर आएंगे और आपके साथ वहां पर यात्रा भी करेंगे। बताइए, जिताएंगे आप लोग? अरे जोर से बोले, ऐसे क्या बोलते हो, जिताओगे क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव त्रिपुरा के लिए बड़ा निर्णायक चुनाव। आपने कई साल तक कांग्रेस का शासन देखा है, 27 साल तक कम्युनिस्टों का शासन देखा है। ये दोनों ने त्रिपुरा के विकास के लिए, त्रिपुरा के गरीबों के लिए, त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। त्रिपुरा को झस का तस छोड़ दिया था। त्रिपुरा में अगर विकास आया तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के अंदर त्रिपुरा में विकास पहुंचा है। पहले विप्लव देव और अब डॉक्टर माणिक शाह, ये दोनों ने त्रिपुरा के विकास को आगे बढ़ाया। और विकास का मतलब रोड, पुल, बिजली पहुंचाना सिर्फ ये नहीं, हमने विकास के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, युवा और जनजातियों को भी जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इतने साल से ये लाल भाइयों की सरकार थी, कम्युनिस्टों की सरकार थी, मगर उन्होंने कभी भी आदिवासियों का कल्याण नहीं किया। और अब छलावा करने के लिए एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लाए हैं। उनको मालूम नहीं है इस प्रकार से आदिवासी भाइयों के वोट नहीं मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, चाय बागान के श्रमिकों को आपके कल्याण के लिए इस 27 साल में कुछ भी हुआ था क्या? मोदी जी ने आपको 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा दिया, लगभग सभी घरों में पीने का पानी पहुंचाया, गैस का सिलेंडर पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट चावल भेजना शुरू किया। भैया, चावल मिला है या नहीं मिला है, बताओ जरा। मिला है ना? कोरोना का टीका मुफ्त में लगा या नहीं लगा, बताओ जरा। दोनों टीके लगे हैं ना? मोदी जी ने कोरोना को त्रिपुरा में आने से रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, चाय बागान हो, उसके श्रमिक हो, या मणिपुरी विष्णुप्रिया संप्रदाय के लोग हो, सभी को समान विकास का अवसर अगर किसी ने दिया तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माणिक शाह की सरकार ने दिया है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक आपको बात करना चाहता हूं। कम्युनिस्ट और कांग्रेसों का गठबंधन हो गया है। कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते ही ये बात को स्वीकार कर लिया है कि वो हारने वाले हैं, वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के सामने जीत नहीं सकते। और कांग्रेस की तो बात ही क्या करूं, जिन कम्युनिस्टों ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मार दिया, उस कम्युनिस्टों के साथ आज कांग्रेस इलू इलू कर रही है, इलू इलू कर रही है। जरा शर्म करो, शर्म करो। आपकी कैडर को जिसने मारा, सत्ता हथियाने के लिए आप उनके साथ गए हो। और तीसरा, मोथा को भी आगे मोहरा बना दिया।
ये सबके सब एक है भाई। ये सबको यहां भ्रष्टाचार करना है, किसी को विकास नहीं करना है। विकास करना है तो फिर से माणिक शाह जी के हाथ मजबूत करो, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। कांग्रेस पार्टी यहां पर इतने साल ऑपोजिशन में रहकर अब कम्युनिस्टों के साथ आई। मित्रों, हमने गत 5 साल के अंदर यहां पर शांति स्थापित करने का काम किया है। ब्रू और रियांग का समझौता किया, एनएलएफटी का समझौता किया और अगले 5 साल त्रिपुरा को समृद्ध बनाने के 5 साल रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा को समृद्ध कराएगी। नरेंद्र मोदी जी ने हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे हीरा का सूत्र दिया है। इसके आधार पर हम त्रिपुरा को समृद्ध बनाएंगे। मित्रों, ये ट्रिपल ट्रबल गठबंधन है। ट्रिपल ट्रबल, 3 आफत त्रिपुरा पर है। कम्युनिस्ट, कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा, ये 3 ट्रिपल ट्रबल से बचना है तो डबल इंजन सरकार लानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी और माणिक शाह की सरकार लानी पड़ेगी। एक और ट्रिपल ट्रबल है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। ये आपको तय करना है। मुझे याद है यहां जब मैं 2016 में आया था, 17 में आया था, सभी लोग कम्युनिस्टों से त्राही पीने का पानी का कनेक्शन लेना है तो उनकी कैडर के पास चले जाओ। वन अधिकार का पट्टा लेना है, कैडर के पास चले जाओ। राशन कार्ड लेना है, कैडर के पास चले जाओ। नौकरी लेनी है, कैडर के पास चले जाओ। 27 साल के बाद एक कैडर से मुक्ति मिली है। इस बार कैडर वालों को घुसने मत देना भाई, वरना फिर से गरीबों का हिस्सा सीपीआईएम वाले अपने पार्टी के साथ ले जाएंगे। हमने तो डीबीटी कर गरीबों का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में उनके घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी सरकार में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण ऐसे गंभीर अपराध, इसमें 30% की कमी आई है। सजा कराने में हमने 10% की वृद्धि की है और केवल त्रिपुरा नहीं, समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति स्थापना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 9,000 से ज्यादा कैडर सरेंडर किया है। 37,000 ब्रू परिवारों को, रियांग परिवारों को बसाने का काम किया है। आदिवासियों का कल्याण का यज्ञ हमने चालू किया है और मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को देश का समृद्ध प्रदेश